ओम शांति। श्री श्री 108 शिवानंद महाराज रुद्रपुर कहते हैं, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था साधारण सी दिखने वाली ये ब्रह्मा कुमारी बहनें इतनी विद्वान हो सकती हैं। इससे भी बढ़कर आश्चर्य ये कि एक से बढ़कर एक विद्वान है। हम तो उनके सामने ऐसे हैं जैसे शेर के सामने मेमना। आज से 45 वर्ष पूर्व ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क हुआ था। भारत पैदल भ्रमण के दौरान मैं पांडव भवन के सामने वाले पेड़ के नीचे ठहरा था। कुछ समय के लिए तब वहाँ इतना सब कुछ नहीं था। मुझे भगवान की पहचान देने का पूरा पुरुषार्थ किया था भाई बहनों ने, परंतु मैं तो अपने नशे में था। वैसे भी इन छोटी उम्र की कन्याओं को भगवान कैसे मिल सकते हैं, इसलिए इनकी बात का मुझे कतई विश्वास नहीं था, क्योंकि साधु संतों की साधना का पथ भी मैंने करीब से देखा है। सबकी बात नहीं कहता, पर जो असली सन्यासी हैं वे पूरा जीवन कड़ी तपस्या करते हैं, फिर भी मिलता कुछ नहीं। कभी कभी तो मैं ये सोचता था ये संस्था शायद पुरुषों को कमज़ोर समझती है और उनको नीचा दिखाने वाली है। इसमें महिलाओं की संपूर्ण भागीदारी से मैं आश्चर्यचकित था, क्योंकि आज के दौर में महिलाएं दुनिया की समस्याओं की जड़ सी बन गई हैं, जिस कारण विकार तो है ही, परंतु शिक्षा का गिरता स्तर, धार्मिक संस्कारों की कमी, फैशन, चरित्र का पतन आदि भी हैं। यहाँ मैंने इन सभी बुराइयों का पूर्ण अभाव देखा। सादगी और पवित्रता से सजी साकार तस्वीरें, ये सब अपनी आंखों से देखने के बाद भी बुद्धि का ताला बंद रहा, क्योंकि मैं था हठ योगी सन्यासी और मैंने भी क्या नहीं किया। 2.5 वर्ष तक एक पैर पर खड़ा रहा, वर्षों मौन भी रखा। अन्न का त्याग छोटी छोटी बातों पर कर देता था, जब तक बात मान ना ली जाए। मेरा अनशन जारी रहता था। शासन प्रशासन को कई बार अपनी हठ धर्मी से झुकाया भी। बात तो मेरी सच्ची होती थी, पर तरीका गलत था। ये अब समझ में आया है। मैंने 4 वर्ष और 3 महीने भारत पैदल यात्रा की। उस समय उम्र 26 की थी। उस दौरान आश्रमों, अखाड़ों, मंदिरों व साधु संतों के बहुत करीबी संपर्क में आया। मेरा मकसद भी यही जानने का था कि कहाँ क्या कुछ है। मैं हर बड़े छोटे आश्रम में गया, जगत गुरुओं से मिला। मैं तो सबसे मिला, परंतु मुझे ही कुछ नहीं मिला। हाँ, मैं चला था कन्याकुमारी से, पहुंच गया ब्रह्मा कुमारी में। जीवन का वह पड़ाव भी आया जब मेरी बुद्धि का ताला खुला। हुआ ये कि मैं यात्रा कर नैनीताल के पास रुद्रपुर शहर आया और प्राचीन दुधिया बाबा संन्यास आश्रम में ठहरा। वहाँ की स्थिति बड़ी दयनीय थी। मुझे उसे संवारने की जिम्मेवारी सौंपी गई। जंगल ही जंगल, निकट शमशान घाट, पास में गंदी नदी, चारों ओर जंगली जानवर। फिर भी मैं वहाँ ठहर गया। एक बार तो तूफान में आश्रम की छत मेरे ऊपर गिर गई। मैं दब गया। 2 दिन बाद सकुशल जिंदा निकला। मैंने उस आश्रम को अथक मेहनत से संवारा भी बहुत, परंतु इन सब खटरागों से मेरा मन उब गया। मैं थक गया, निराश हो गया। मन ही मन छटपटा उठा। इतना सब कुछ करके भी खाली था। जीवन पूरा अस्त व्यस्त था। चारों ओर दिखावे व साधना के ढोंग मैंने देखे। सच को मैं छिपाना नहीं चाहता, बताने में शर्म भी कैसी। कहीं कुछ नहीं, ये अपने ढंग का बाजार है, व्यापार है। भक्ति तो बाहर का दिखावा है। भगवान बेचे भी जाते हैं, खरीदे भी जाते हैं, और सब कुछ उनके सामने हो रहा है। मेरी श्रद्धा भी लड़खड़ाने लगी थी। गुरुओं की शानो शौकत भी देखी तो संतों की भीड़ भी। तब जाकर वह दिन आया जब तलाश पूरी हुई, साधना शुरू हो गई, भक्ति पूरी हो गई। हुआ क्या, दिवाली से 2-4 दिन पहले अचानक ही रुद्रपुर सेवा केंद्र की संचालिका बहन हमारे संन्यास आश्रम पधारी। शाम का समय, उछले उछले वस्त्र, बस 5 मिनट ही रुकी होंगी। न बैठी, न जलपान किया, बस एक झलक देकर एक साथ सब दे गई। जीवन से झलकती पवित्रता, तपस्या का तेज, गजब की शालीनता, चेहरे पर दिव्यता देख मैं जब कुछ समझ पाता, तब तक वे ये कहते हुए प्रस्थान कर गई, महाराज जी अब आपकी बारी है, हम इंतजार करेंगे आपका। मैं कुछ भी समझ ना पाया। दिवाली से पहले ही घर में जैसे उजाला हो गया। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा। मैं हैरान था। ये दृश्य इतना अलौकिक था, वर्णन नहीं कर पाऊंगा, परंतु सच्चाई छिपा भी नहीं सकता। मुझे रात भर नींद नहीं आई।
मैं सवेरे का बेताबी से इंतजार करने लगा और सोचता रहा, मेरे इस आश्रम पर मेरे आवास तक आज तक किसी माता या बहन ने आने का साहस नहीं किया। पर ये बहन तो आश्रम क्या, मेरे मन का भी दरवाज़ा खटखटा गई। मुझे तो माँ सरस्वती से कम नहीं लगी, डूबती नाव को जैसे दिशा दे गई हो। मैंने कभी ये सोचा था कि ब्रह्मा कुमारी आश्रम में बिना बुलाए नहीं जाऊंगा। ये तो घमंड था मेरा। अब तो घमंड भी चूर हुआ और मैं नतमस्तक भी हो गया। एक विशेष बात, हम तो हठ योगी थे, साधना का तरीका हठ था, समझदारी नहीं। मैं पान बहुत खाता था। मैंने एक ही रात में पान की निशानियां समाप्त करने का काफ़ी प्रयास किया। मुझे लग रहा था कि मैं कैसे सामना कर पाऊंगा। सुबह होते ही मैं आश्रम जा पहुंचा। लगा अपने परिवार में आया हूँ। स्वच्छता, पवित्रता और गहन शांति, मानो स्वर्ग में पहुंच गया हूँ। कहाँ तो मैं इतना स्वाभिमानी था कि अगर किसी जिद पर अड़ जाता तो बात मनवाना मेरे प्राणों की बाजी होती। स्वयं मंत्री या शासन प्रशासन ही अनशन तोड़वा पाते थे। मुझे लोगों के पखंड रास नहीं आते थे। मैं कुछ कर डालना चाहता था। मैंने कईयों की धुनाई भी की थी इसी कारण से, परंतु ब्रह्मा कुमारी आश्रम में गया तो झुकने की तो बात छोड़िए, मैं जमीन पर बैठ गया। सन्यासी नहीं, भगवान का बालक बन गया, नतमस्तक हो गया। सन्यासियों ने तो जगत को मिथ्या कहा, इन बहनों ने मिथ्या को स्वर्ग बना दिया। सबसे अच्छी बात तो ये कि हमने भगवान को ढूंढा बहुत, मिला कुछ नहीं। सारा समय जटाओं को बढ़ाने में, कर्म कांडों में बीत गया। जो किया दुनिया को दिखाया, पर भगवान को दिखाने के लिए कुछ नहीं किया। भगवान ने पता नहीं कैसे और क्यों मुझे देखकर चुन लिया। शुक्रिया उस घड़ी का, उस लम्हे का, उस दिन का जो मुझे घर बैठे भगवान का परिचय मिला। इसके बाद मुझे आबू से विशेष निमंत्रण मिला, पर काया प्रवेश रूप में अवतरित हुए भगवान से मिलने का। उससे पहले मैं मधुबन माउंट आबू धर्म सम्मेलन में भी आया था। मेरा बहुत सम्मान हुआ था और दिल की बात कहने का सौभाग्य भी मिला था। पर जब शिव बाबा से मिलने पधारा तो बाबा से मेरा सीधा संवाद हुआ। बाबा ने किसी धारणा के लिए हाथ उठवाए थे। मैंने नहीं उठाया था तो बाबा ने कहा, आप हाथ क्यों नहीं उठाते हो? फिर मैंने बहुत बड़ा हाथ उठाया और कहा, बाबा हम उत्तराखंड से आए हैं। बाबा मुस्कुराए और मैं भी। भाग्य हमेशा पुण्य कर्मों से बनता है। मैं अपनी कह रहा हूँ, मेरे जैसा हठ योगी सन्यासी पत्थर दिल पिघल गया। मैं दावे से कहता हूँ, भगवान से मिलना है तो जाओ ब्रह्मा कुमारियों के पास और उन्हें सिर्फ आंखों से नहीं, दिल की भावनाओं से देखो। तुम्हें प्यार भी मिलेगा, भरपूर सम्मान भी और ईश्वरीय शिक्षा भी। मुझे सब कुछ मिल गया है। अब दिल गाता है, चमके क्यों ना भाग्य, भला भगवान जो चमकाए। अब तलाश पूरी हो गई और क्लास शुरू हो गई। रोज मुरली सुनता हूँ। आप भी जाना जरूर, खाली हाथ नहीं आओगे, ये मेरा वादा है। ओम शांति।